अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम MGT301 सीरीज़ का थीम नंबर 3 स्टार्ट करने लगे। तो ये हमारा लेक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर है। पूरे टॉपिक पर सिर्फ इसी पर बात की जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर हम मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, व्यू अपडेट टेक। क्योंकि व्यू अपडेट टेक मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो भी अपडेट्स होती है वो आपको साथ साथ देता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा होगा। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी बेसिकली होती क्या है। ये हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी होती है। एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी डिफाइन अलोंग define a long goals of a company and how it plan to achieve। मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी वो होती है जो लंबे अरसे तक कंपनी चलने वाली होती है, लंबे अरसे तक अपने गोल सेट करती है। जबकि हमारे पास जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है इज अ कंपनी प्लान टू रीच पोटेंशियल कंज्यूम, जो बस टारगेट, छोटे छोटे टारगेट बनाती है कि हमने अगर इतने प्रोडक्ट सेल कर लिए तो हमारा टारगेट फुल हो जाएगा, या हमने इतना काम कर लिया तो हमारा टारगेट फुल हो जाएगा। ये हमारे पास होती है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, ये एक लंबे अरसे चलने वाली कंपनी होती है। तो जिसके मिशन बड़े होते हैं, गोल्स, रिसोर्स स्ट्रेटजी, प्लानिंग वगैरह वगैरह। मतलब 3 से 4-5 साल तक ये चलने वाली कंपनी को हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी कह सकते हैं। तो इस पर मैंने कुछ पिक्स वगैरह डाउनलोड की हैं, तो ये आपके साथ शेयर करता हूँ। स्ट्रेटजी प्लानिंग, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी प्लानिंग हमारे पास कौन कौन सी होती है। एक स्ट्रेटजी प्लानिंग होती है, एक टैक्टिकल प्लानिंग होती है, एक ऑपरेशनल प्लानिंग होती है, और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटजी प्लानिंग एंड पार्ट्स ऑफ स्ट्रेटजी प्लानिंग हमारे पास कौन कौन से और क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रेटजी फिट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड कैपेबिलिटी एंड इट्स चेंजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी इज कॉल्ड स्ट्रेटजी प्लानिंग। अगर हम अपनी कंपनी के मकासद और अपनी स्ट्रेटजी को फिट बनाना और इसकी प्लानिंग करेंगे तो इसको स्ट्रेटजी प्लानिंग कहते हैं। मतलब उसको बार बार अपडेट्स देना और लंबे अरसे तक चलाना, उसके गोल अचीवमेंट को साथ साथ पूरे करते रहना स्ट्रेटजी प्लानिंग कहलाती है। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी प्लानिंग, इसकी कुछ टाइप्स होती है। एक स्ट्रेटजी प्लानिंग, एक थेटिकल, एक ऑपरेशनल प्लानिंग। अब हमारे पास स्ट्रेटजी प्लानिंग होती है कि लॉन्ग अरसे तक इस कंपनी को चलाना, इसको ग्रोथ करना। इसमें हम कंपनी के गोल्स बनाते हैं, ये कंपनी को CEO बनाता है। हमारे लंबे अरसे के मसाइल होते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। इसमें कंपनी कोशिश करती है वो लंबे अरसे तक मार्केट में रहे। कंपनी ये भी करती है कि ग्रो करे, इसको परफॉर्मेंस अच्छी हो। थेटिकल प्लानिंग क्या होती है। थेटिकल प्लानिंग में ये होती है, थेटिकल प्लानिंग इज कनेक्टेड विद द ट्रांसफर जनरल गोल्स एंड प्लान डेवलप द स्ट्रेटजी मैनेजर इनटू ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव की सूरत में हमें कहती है डेट आर मोर स्पेसिफिक। इसमें हम जो स्ट्रेटजी प्लानिंग बनाते हैं उसको ऑब्जेक्टिव में तब्दील करते हैं। इसमें हम शॉर्ट टर्म्स के प्लान बनाते हैं। मतलब कि स्ट्रेटजी प्लानिंग में हम एक लॉन्ग अरसे तक एक प्लानिंग बनाते हैं, मतलब कि हमने इसको 5 साल चलाना है। अब थेटिकल प्लानिंग ये होती है कि हमने साल बाद अपना CEO, अपने मैनेजर या इनको चेंज करना है। इस प्लानिंग को हम ऑब्जेक्टिव यानी शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस को हम थेटिकल प्लानिंग कहते हैं। ऑपरेशन प्लानिंग क्या होती है। ऑपरेशन प्लानिंग वही जो थेटिकल प्लानिंग होती है उसको हम ऑपरेशन प्लानिंग भी कह सकते हैं। ऑपरेशन प्लानिंग इज यूज्ड टू सुपरवाइज द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम कंपनी के जो ऑपरेशन हैं इनको देख रहे होते हैं और इसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। मसलन हमारी कंपनी जो प्रोडक्शन होती है इसको देखते हैं और इसको इम्प्रूव करने की भी कोशिश करते हैं ताकि हम इसको और ज़्यादा अच्छा बना सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन तीनों की समझ आ गई होगी। उसके बाद अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटजी प्लानिंग। मतलब इसकी करेक्टरिस्टिक का क्या क्या है। इन एनकरेजिंग एंड मैनेजमेंट टू ठीक अहेड सिस्टमेटिकली, मतलब उसको मैनेजमेंट करना, सोचना उसको सिस्टमेटिकली। इट फोर्स मैनेजर क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज, मतलब
मैनेजर को ये हक होता है वो उसको मैनेज करे और जो चीज़ें उसमें मतलब खामी है उसको पूरा कर सके। इट लीड्स टू बेटर कोऑर्डिनेट ऑफ कंपनी एफर्ट्स, मतलब इसको बेटर कोऑर्डिनेट देते हैं ताकि वो कंपनी को लीड कर सके और उसको अच्छे से अच्छा बना सके। इट प्रोवाइड अ क्लियर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोल, मतलब कि उसको कंट्रोल करते हैं और उसको सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो उसको स्टैंड कर सके और उसको कंट्रोल कर। इज यूजफुल फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट के मुताबिक चेंजिंग वगैरह आती रहती है, मतलब अब नई अपडेट्स या आप कह सकते हैं कि अब जैसे आजकल टेक्नोलॉजी आ रही है तो इसमें हमारे पास नई अपडेट्स आती हैं ताकि हम इसको इन्वायरमेंट के जरिए बार बार इसको चेंज भी कर सकें। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्ट्रेटजी प्लानिंग। पार्ट्स ऑफ स्ट्रेटजी प्लानिंग हमारे पास क्या होती है? पार्ट्स ऑफ में स्ट्रेटजी प्लानिंग में हमारे पास इन्वायरमेंट एनालिसिस आ जाते हैं, विजन आ जाते हैं, मिशन ऑब्जेक्टिव। इन्वायरमेंट एनालिसिस में आपको पहले बता चुका हूँ। अब विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ये आपको नेक्स्ट पिक में बताता हूँ। अब हमारे पास विजन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको बताऊंगा, मिशन क्या होता है, मिशन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताऊंगा आपको, ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको बताऊंगा, और टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं विजन। व्हाट डू वी वांट टू बिकम, मतलब क्या हम क्या चाहते हैं, क्या मतलब व्हाट डू वी वांट, हम क्या करना चाहते हैं और क्यों। अवियन यूजली परसीव मिशन स्टेटमेंट, मतलब हमारे मिशन स्टेटमेंट को भी ये मतलब के बनाता है या प्रोसीज करता है। इट इज यूजली शॉर्ट, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, लिमिटेड वन सेंटेंस, ऑर्गेनाइजेशन करता है, वाइड मैनेजमेंट करता है और एडवाइजेबल होता है हमारे लिए। इसके बाद हम बात करते हैं मिशन। इसके बाद हम बात करते हैं मिशन क्या है। वेयर वी आर, मतलब वेयर कहाँ हम, मतलब कि व्हाट डू क्या करना चाहते हैं, विजन सोचते हैं, फिर मिशन उसको कहाँ करना है उसके बारे में। आल्सो कॉल्ड, इसको हम कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टेटमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिशन स्टेटमेंट। कैरेक्टरिस्टिक मिशन स्टेटमेंट हमारे पास होती है स्मार्ट, इसको हम एक शॉर्ट टर्म फॉर्म बोलते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइमली। स्पेसिफिक हमारे पास ये होती है, मतलब इसको स्मार्ट को हमने कुछ पॉइंट्स में बनाया। स्पेसिफिक, इजी एंड अंडरस्टैंड, उसको इजी करते हैं। मेजरेबल, उसको मेजर करते हैं। अटेनेबल, मतलब टाइम पीरियड एक सेट करते हैं उसके मुताबिक उसको सेट करते हैं। रियलिस्टिक, इट कैन, हम उसको रियलिस्टिक भी कर सकते हैं। टाइमली, इट मस्ट अचीव, मतलब टाइमली पीरियड के मुताबिक उसको हम अचीव कर सकते गोल्स को। उसके बाद ऑब्जेक्टिव कैन बी डिफाइंड स्पेसिफिक रिजल्ट दैट कैन ऑर्गेनाइज टू अचीव द परस्यूइंग इट्स बेसिक मिशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स, चैलेंजिंग करते हैं, मेजरेबल करते हैं, उसको कंसिस्टेंट करते हैं, अटेनेबल करते हैं, रीजनेबल, जो हम अभी पीछे पढ़ कर आए हैं। इसके बाद हम इसकी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में क्या होते हैं, वो गोल्स जो हम एक नॉर्मल यानी 1 ईयर पीरियड्स के मुताबिक सेट करें, मतलब एक कंपनी को हम 1 साल चलाएंगे, वो हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। जबकि हमारे पास लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में हम कहते हैं कि नॉर्मली मोर देन 1 ईयर, के हम उसको 1 साल से ज्यादा भी चला सकते हैं, 5 साल 10 साल, जितने हमारा मर्जी। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये होती है। तो थीम नंबर 3 की उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं थीम नंबर 4 में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।